Hello bachcho, let's start the question and the question says secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their option A है हमारे पास growth response, option B है हमारे पास है effect on reproduction, option C है हमारे पास है defense action and option D है हमारे पास है nutritive value. So let's start with our key concept. Key concept है हमारा secondary metabolites. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? हमारे मेटाबोलाइट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं ओनली इन प्लांट्स में, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स में. फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स. अब ये आपके क्या है? ये आपके बेसिकली क्या है, ह्यूमंस में भी कहीं कहीं पे ये क्या होता है, यूजफुल होता है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए. बट इनका क्या है, कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एल्कलॉइड्स. एल्कलॉइड्स, देन वी हैव रबर, पिगमेंट्स, essential oils, antibiotics, एक्सेट्रा. तो ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स. तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कौन कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिए हैं? एक हमको दिया है निकोटीन, दूसरा हमें दिया है स्ट्राइकनीन एंड दिया है कैफीन. तो उनके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला है हमारे पास निकोटीन. निकोटीन बेसिकली क्या करता है, ये आपका इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट. हार्ट रेट इंक्रीज करता है एंड अबनॉर्मल हार्ट रेट लाता है. क्या लाता है? ट्रीमर्स भी बोल सकते हैं हम, एंड मसल वीकनेस एक्सेट्रा. ये सब किस में लाता है? ये सब लाता है ये एनिमल्स में लाता है. देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कैफीन. कैफीन, तो कैफीन क्या है? ये आपका कॉज करता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड irregular heartbeats. irregular हार्ट बीट्स. ये भी किस में लाता है? ये भी लाता है इन एनिमल्स. एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइकनीन, तो उसका देख लेते हैं. ये क्या करता है? तो ये लीड करता है पॉइजनिंग इन एनिमल्स. पॉइजनिंग इन एनिमल्स. एंड देन उसके बाद क्या है कि ये आपका लीड करता है टॉक्सियोसिस, ट्रीमस, शीजर्स बोल सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट. तो ये सारी चीजें होती है आपकी स्ट्राइकनीन से. अब क्या होता है इसमें? अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. पहला ऑप्शन क्या है? ग्रोथ रिस्पॉन्स. पहला ही बोल रहा है कि क्या करता है, ये हेल्प करता है इन दी ग्रोथ रिस्पॉन्स. एंड दूसरा ये बोल रहा है ये इफेक्ट करता है ऑन दी रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. तीसरा ये बोल रहा है डिफेंस एक्शन एंड लास्ट हमारे पास है न्यूट्रिटिव वैल्यू. तो अगर हम बात करेंगे अबाउट दी न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो ये जो केमिकल्स हैं जो ऊपर मेंशन है क्वेश्चन में, ये आपके ऐड करते हैं, ये कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड नहीं करते प्लांट्स में. तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा? ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. डिफेंस एक्शन, ये हमने देखा किस तरीके से प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल रही थी बाय जो जो उनके साथ उनके मैकेनिज्म के साथ हो रहा था, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ हो रहा था. उनको बीपी बढ़ रहा है, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट्स उनकी रेट बढ़ रही है. तो ये एक तरीके से क्या है, एक्ट कर रहा है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म. ये ऑप्शन हमारा ठीक है.
इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, तो इन केमिकल्स का प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हो गया गलत। एंड अगर हम बात करेंगे ग्रोथ रिस्पॉन्स की, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइटो हॉर्मोन्स हैं, मतलब बहुत सारे फाइटो हॉर्मोन्स हैं जो आपके हेल्प करते हैं प्लांट में ग्रोथ, और ये जो आपके ऊपर मेंशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हेंस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ये हो गया गलत। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज डिफेंस एक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।